हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कहे तो दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, आपका महत्वपूर्ण कहे तो 100 प्रश्नों को। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे, NTPC, ALP टेक्नीशियन या कहे तो RPF के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कहे तो प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो होंगे आपके पास पहले पहुंच जाए। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है कि जीव कहते हो मूलभूत संरचनात्मक कहते हो क्रियात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कोशिका, ठीक है। तो इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कोशिका के कहते अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन का दोस्तों आप सब क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी की बात करो दोस्तों तो आपका हिस्टोलॉजी जो है आपका ऊतकों का अध्ययन, किसका, ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। आप कहते हैं डर्मेटोलॉजी दोस्तों आप सब याद करते चलेगा, त्वचा का, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का, ऑर्निथोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। तो अब सब इंपॉर्टेंट है तो इसको याद करते चलिएगा। देखिए, आपका अगला सुनिए 3 नंबर क्या कह रहा है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, आपका रॉबर्ट हुक को, ठीक है। अगला सुनिए आपका 4 नंबर कि सभी जीव खाली स्थान के बने होते हैं। तो किसका बने होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए, कोशिका यानी कि टिश्यू का बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगले सुनिए दोस्तों 5 नंबर क्या कह रहा है, कोशिका का खोज किसने की थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कौन किया था, आपका रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि रॉबर्ट हुक का तो कोशिका खोज कब किया था, ठीक है। तो इसको याद करते चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका डी 1665 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कहा तो कोशिका का सबसे पहले खाली स्थान में देखा था, किसमें, ऑप्शन आपका ए, कॉर्क में, ठीक है। इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, छोटा कमरा, ठीक है। चलिए अगला सुने आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। कौन है दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि रॉबर्ट हुक, ठीक है। माइक्रोग्राफिया। आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि एक जीवित कोशिका खोज किसने की थी, ठीक है। एक जीवित कोशिका खोज किसने की थी, ऑप्शन आपका बी यानी कि लिवेन हॉक ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। कोशिका जो स्टेटमेंट आपका किसने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि सिल्डन और स्वान ने, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर की कोशिका में कहते जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को और याद करने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए, ड्यू जार्डिन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, कोशिका जीव द्रव्य का खोज। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्या कह रहा है, किसने कहा था कि यानी कोशिका भी विभाजित होती है, ठीक है। कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का कहते हैं निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी यानी कि रुडोल्फ विर्चू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, ओम्स निस जो है सेलुला ई सेलुला कहते तो किससे कहा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी दोस्तों यानी कि रुडोल्फ विर्चू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि जंतु कोशिका को कहे तो वह आवरण है यानी कि क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि पादप कोशिका का वह आवरण है, ठीक है, यानी कि पादप कोशिका यानी कि जंतु कोशिका पूछेगा तो वह बाहरी आवरण जो है आपका कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिका पूछेगा दोस्तों इसका हो जाएगा यानी कोशिका भित्ति, ठीक है। 17 नंबर के खाली स्थान पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए यानी कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है क्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जल, ठीक है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है यानी कि जल। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइबोसोम, ठीक है। तो इसको याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है
20 नंबर के सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किसको छोड़कर, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, ठीक है। तो इसको याद करते चलिएगा। अगला सुनो दोस्तों आपका 21 नंबर की निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि जीवाणु कोशिका में। अगला सुना आपका 22 नंबर की निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो कौन है ये दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। तो इसको याद करते चलिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 23 नंबर की यूकैरियोटिक तो कोशिका पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है तो किसमें, ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी, यानी कि प्रोटिस्टा में, जंतुओं में और पादप में, ठीक है। तो इसको याद करते चलिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 24 नंबर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। खाली स्थान केवल पादप कोशिका में ही कहे तो पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो दोस्तों पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, अभी ऊपर ही बतलाया है क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी, यानी कोशिका भित्ति, हरित लवक और प्लास्टिड, ठीक है। तो इसको याद करते चलेगा। अगला सुन दोस्तों आपका 25 नंबर की जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा जंतु कोशिका में, यानी कि डी, यानी कि प्लास्टिड, ठीक है। तो इसको याद करते चलेगा। अगला सुना आपका 26 नंबर की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है, अनुपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा, जंतु में, ठीक है। चलिए अगला सुन देखते हैं आपका 27 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, रॉबर्ट हुक ने। अगला सुना 28 नंबर की शैवालों की कहे तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से खाली स्थान से बनी होती है। सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर की पादप की कहे तो कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, ठीक है, और पेक्टिड, ठीक है। इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 30 नंबर क्या कह रहा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और कहे तो उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि सुमेरी जो जल संवहन है, ठीक है, ये आपका गलत है। चलिए अगला सुने आपका 31 नंबर क्या कह रहा है कोशिका झिल्ली मुख्य तब बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन और लिपिड का। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला सुन दोस्तों आपका 32 नंबर निम्न में से कौन सा वर्णात्मक है तो परागम्य झिल्ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए, कोशिका झिल्ली। दोस्तों राकेश सर का मेहनत और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बतलाएं। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा कहे तो पदार्थ कोशिका झिल्ली के कहे तो आर पार आते जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी, ठीक है, उपयुक्त दोनों विषण और प्रासरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 34 नंबर, जल के अणु की कहे तो गति जो है जब ऋणात्मक है तो परागम्य झिल्ली से कहे तो होते हुए उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है, परासरण। अगला सुना आपका 35 नंबर के प्लाज्मा झिल्ली जो है की संरचना केवल खाली स्थान से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। अगला सुना है 36 नंबर की जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक का। अगला सुने 37 नंबर क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो ए, कोलिकर ने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने की थी, कोलिकर ने। अगला ऑप्शन 38 नंबर की माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बेंडा ने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, बेंडा ने। अगला सुने 39 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपका 40 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया खाली स्थान में होता है। क्या होता है, यानी कि जब पाइरूट कहे तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो सी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सुनिए दोस्तों क्या कह रहा है 41 नंबर की कोशिका का कहे तो शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी कहे तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कि निम्न में से किसमें कोशिका कहे तो घुला देने या कहे तो नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो
सी हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम का। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर की लाइसोसोम जो है दोस्तों की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन किया था, डी डुबे ने, ठीक है। नंबर लाइसोसोम खाली स्थान के भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी, यानी कि पाचक थैली या कहे तो आत्महत्या की थैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर कि निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में कहे तो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कोशिका का कहते हो रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहते हो ए हो जाएगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का कोशिका का रसोई घर। अगले क्वेश्चन 48 नंबर की पत्तियों का पीला रंग होता है किसके वजह से? दोस्तों ऑप्शन आपका ए, यानी कि टिनोनाइड के कारण, ठीक है, कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सुन दोस्तों आपका 49 नंबर क्या कह रहा है कि पर्णहरिता में खाली स्थान धातु उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी, यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है। अगला सुने 50 नंबर के खाली स्थान में स्टार्च जो है तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो स्टार्च में क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्या कह रहा है कि राइबोसोम कहे तो के संदर्भ में कौन असत्य है? तो कौन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। आगे आपका 52 नंबर कि राइबोसोम को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री कोशिकांग के अंदर कोशिकांग पैलाडे कण, ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर की खाली स्थान प्रोकैरियोटिक और कहते यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राइबोसोम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी कहा तो राइबोसोम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्या कह रहा है कि अंतः द्रव्य कहे तो जालिका अनुपस्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी, यानी कि लाल रक्त कोशिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर की खुरदरी अंतः प्रायद्रव्य यानी कि जलिका के साथ कहे तो लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी, राइबोसोम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि अंतः प्रायद्रव्य जलिका का खोज किसने की थी? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पोर्टर ने, ठीक है। 58 नंबर की गोल्जी उपकरण जो है का खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए, कैमिलो गोल्जी ने। अगला 59 नंबर की ईआर में कहे तो संश्लेषित पदार्थ खाली स्थान पैक लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि कहे तो गोल्जी उपकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि जो लाइसोसोम है का निर्माण कौन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि गोल्जी उपकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्या कह रहा है गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, ठीक है, कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, राइबोसोम का निर्माण करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 62 नंबर की पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका कहे तो दोस्तों बी हो जाएगा, रसधान्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहे तो केंद्रक, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी के कहे तो लाल रक्त कोशिका में कहे तो अनुपस्थित होता है? लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, यानी कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी उपकरण। अगले क्वेश्चन है 66 नंबर कि निम्न में से कौन सा पादप में गोल्जीकरण उपकरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि डिक्टियोसोम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर का घर है दोस्तों कि टोनोप्लास्ट जो है खाली स्थान के चारों ओर एक झिल्ली है। तो
तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रसधानी में। ठीक है, अगले सुने 68 नंबर, खाली स्थान केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि तरकाक। ठीक है, तरकाकाय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सुने 69 नंबर कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बेंडेन ने। ठीक है, चलिए अगले सुने आपका 70 नंबर क्या कह रहा है? खाली स्थान में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोशिका विभाजन में। 71 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान में रसधानी बहुत बड़ी होती है, किस में होती है? ऑप्शन सी, यानी कि पादप कोशिकाओं में। देखिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 72 नंबर, कोशिका का तो ट्रैफिक पुलिस जो किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी कि ट्रैफिक यानी कि जो बिजी रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि गोल्जी उपकरण को। अगले क्वेश्चन 73 नंबर, निम्न में से कौन सा एक रसधानी का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, यानी कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 74 नंबर की कोशिका का कह तो मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह दो डी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपको 75 नंबर, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र का अभाव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 77 नंबर, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जो जैसे संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है? क्या कहा है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि क्रोमैटिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 78 नंबर का, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर, कह रहा है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर क्या होता है, यानी कि इक्वल। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, कोशिका विभाजन का समय क्रोमैटिन का तो खाली स्थान में संगठित हो जाते हैं? तो ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि गुणसूत्र में। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्या करा दोस्तों? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि होफ मिस्टर ने। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर, खाली स्थान अणु का तो कोशिका के निर्माण संगठन के सभी सूचनाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कह दो दोस्तों ए, यानी कि डीएनए में। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 83 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है किसे अनुवांशिक का वाहक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि गुणसूत्र को। अगले क्वेश्चन 84 नंबर, डीएनए के कहे तो क्रियात्मक खंड को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, खाली स्थान को अनुवांशिक पदार्थ और कहे तो खाली स्थान को अनुवांशिक इकाई कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि डीएनए और जीन। अगले क्वेश्चन 86 नंबर, की निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका डी, यानी कि सेंट्रोसोम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 87 नंबर क्या कर रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जो अर्ध कहे तो गुणसूत्र है जिसमें बिंदु पर संलग्न होते हैं उससे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सेंट्रोमियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन 88 नंबर की साइटो कहे तो काइनेसिस जो है का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर की कैरियोकाइनेसिस जो है का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केंद्र का विभाजन। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, खाली स्थान में एक कोशिका कहे तो विभाजन होकर दो संतित कहे तो कोशिका का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए कहे तो समसूत्री विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर क्या कह रहा है कि खाली स्थान में एक कोशिका विभाजित होकर 4 कहे तो संचित कोशिका का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी कहे तो अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, खाली स्थान बनाने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन है, यानी किसको छोड़कर दोस्तों? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों को छोड़कर, यानी कि शुक्राणु और अंडा को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्या कह रहा है कि एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है
समसूत्र विभाजन के बाद गुणसूत्र के बाद कहे तो गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2n। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर कि मानव के लिए कहे तो खाली स्थान 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो सी, यानी कि युग्म नज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समसूत्र विभाजन का एक चरण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा डिप्लोटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर कि समसूत्री खाली स्थान यानी कोशिका विभाजन का अंतिम चरण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका डी, यानी कि टेफो कहे तो सॉरी टेलोफेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर क्या कह रहा है कोशिका कहे तो समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कहे तो कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि प्रोफेज में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर क्या कह रहा है कि समसूत्र विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका दोस्तों बी, यानी कि मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर क्या कह रहा है समसूत्र विभाजन की कहे तो किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंड फेज में। अगला क्वेश्चन है आपका शतक लग गया दोस्तों। ठीक है, शतक लग गया, क्या पूछा हुआ है कि कोशिका के कहे तो समसूत्र विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कहे तो कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा टेलोफेज में। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। क्या कह रहा है कि खाली स्थान के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी पता लगे आप लोग लास्ट तक जरूर देखे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।